हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए साइंस को कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में साइंस का 22 आपका 25 आपका वेटेज होता है, जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है साइंस का। तो आप जीके जीएस को पूरी तरीका से अभी से कवर करके रखें, सारी चीज़ों को क्लियर करके रखेंगे। तो क्या होगा कि वैकेंसी जो अभी आपका रिलीज होने वाला है, क्योंकि अपडेट भी आपके आए हुए हैं, तो जैसे ही आपका वैकेंसी आता है तो उस समय आपका केवल काम बचेगा प्रैक्टिस सेट लगाने का और आपको टेस्ट लगाने का, ताकि आप खुद का इंप्रूवमेंट आप जज कर पाए। तो पहले से आपको सारी चीज़ें क्लियर करके रखना है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। साथ ही साथ 2025 का जो अभी आपका लेटेस्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स अभी आपका अपडेट किया गया है, जिसमें करंटली जो भी पेपर कंडक्ट हुआ है प्लस आपके 6 से लेकर के 12 तक नए क्वेश्चन आपका ऐड हुआ है। तो आप इसको चाहो तो अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट के लिए नोट्स को निकलवा सकते हो। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लगाइए और अच्छे तरीके से लगाएंगे, ताकि प्रश्न आपके एग्जाम में छूटे ना। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नस्ल। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, आपको दिया गया उत्परिवर्तन, जन्नात्मक विकलन, प्राकृतिक चयन और आपको दिया गया है विकास। तो सबसे पहले देखिए हमारा आ जाएगा उत्परिवर्तन, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा जन्नात्मक विकलन, उसके बाद आपका आ जाएगा प्राकृतिक चयन, उसके बाद आपका आ जाएगा विकास। यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा ए, बी, सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है कि ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके डबल स्टार में पूछा गया है, जो है आपके ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपके रासायनिक विकास से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है? चलिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान में रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति के साथ यानी समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसे भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो देखिए, इसे कहा जाता है आपका फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इसे फाइटोपैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन या जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? ये देखिए, आपका 63 पोस्ट को लेकर के बिहार एक्साइज एसआई का वैकेंसी आया था, उसका ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे दोस्तों आपका एडाफोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो देखिए, इसे कहा जाता है आपका एंड्रोलॉजी। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है या अस्थियों से संबंधित है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे एंड्रोलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? चलिए, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन आपका बी, इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न में पूछा है कि डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वरमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रजाति अलग अलग तरह का है, बंदर, वानर, वनमानुष है, और इन सभी का जो व्यवहार का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है आपका प्राइमेटोलॉजी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा,
इसको आप रिपीट कर लीजिएगा 1 से 2 बार, तो आपको सभी प्रश्न याद हो जाएगा। और जो अभी आपका न्यू आपका टेस्ट आपका शुरू हुआ है, इसमें अगर आप लगाएंगे तो इम्प्रूवमेंट आपका निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाइए। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सा शाखा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए इसे कहा जाता है हेपेटोलॉजी। आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। हेपेटोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप सभी चीज़ों को अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीका से कवर करते हैं तो क्वेश्चन आपके छूटने की संभावनाएं टेस्ट में बिल्कुल भी आपका कम हो जाएगा और अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को क्लियर भी कर पाएंगे। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आपका सिस्टमेटिक तरीका से चला जा रहा है इसको आप अच्छे से कवर करिए और इसका रिवीजन PDF आंसर के साथ आपको मिल जाता है, तो प्रॉपर तरीका से आप रिवीजन भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, आप तुरंत वहां पर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर जितनी भी आपका लेटेस्ट एडिशन आपका बुक प्रिपेयर होता है वहां पर आपको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन करिए, जहां पर कि निश्चित रूप से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, ये आपको वहाँ पर बताना है। तो देखिए मकड़ियों का अध्ययन ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग अर्नोकोलॉजी कहते हैं, जिसे हम लोग मकड़ियों का अध्ययन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रेंगने वाले जो जीव होते हैं इसका अध्ययन सोरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका छिपकली करेक्ट आंसर होगा। हालांकि आप देखेंगे तो सांप भी रेंग करके चलता है, लेकिन आप डायरेक्टली याद रखिए सोरोलॉजी का अध्ययन जो है ये आपका छिपकली का अध्ययन कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि डे से लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं एथनोग्राफी। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एथनोग्राफी एक जो है आपका लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। राइट आंसर क्या है, तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं रक्त का। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किसका कहलाता है, तो रक्त का। और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ध्यान में रखेंगे रक्त दो प्रकार का होता है, एक आपका RBC होता है, दूसरा आपका WBC होता है। RBC का जीवन काल 115 से आपका 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल 1 से आपका 4 दिन का होता है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मार्फोलॉजी क्या है। तो देखिए मार्फोलॉजी के अंतर्गत जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है मार्फोलॉजी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। देखिए प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों व चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे कहा जाता है आपका जीवाश्म विज्ञान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। या इसी को कहा जाता है पेलियोटोलॉजी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि पेलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो बात की जा रही है पेलियोंटोलॉजी का, तो जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पेलियोंटोलॉजी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जीवाश्म अध्ययन आपका पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बात हो रही है पादप विज्ञान में, तो निश्चित रूप से इसमें आपका पौधों का अध्ययन किया जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करते हुए चलेंगे ताकि आप चीज़ों को याद कर पाएं, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी जल्दी इसका रिलीज होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ऑरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है, ये आपको ऊपर बतानी है। देखिए ऑरेनियोलॉजी की बात करें तो सपनों का अध्ययन कहलाता है ऑरेनियोलॉजी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका SI रैंक के एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, कहा जा रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, तो इसमें आपका जहर का अध्ययन किया जाएगा, जिसे हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है।
ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बात करें सेरीकल्चर का, तो रेशम के कीड़ों का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी मत्स्य आपका नीली क्रांति मधुमक्खी आपका एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। इस प्रकार के सेशन में अगर क्वेश्चन को ना भी ऑपरेशन किया जाए तो भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट है ये काफ़ी बेहतरीन है, जिससे कि आप सभी चीज़ों को बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारा क्वेश्चन इसमें आपका रिपीट भी किया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि टेक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। तो टेक्सोनोमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता से संबंधित होता है, जिसे हम लोग टेक्सोनोमी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कवक विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी, क्या है? कवक विज्ञान, जिसे हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुकुरमुत्ता का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहता है, जिसे हम लोग कवक विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए जिन भी छात्रों को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट अगर आपको कोर्स चाहिए फ्री में, तो आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पर आप इस आईडी पे मैसेज कर सकते हैं @BIHAREXAM आपको सर्च करना है, लास्ट में 44 आपको लगाना है, विदाउट एनी स्पेस आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे। इसमें देखिए जो ज्ञान बिंदु का सेकंड बैच है ये आपको मिल जाएगा 99 में कंप्लीट आपको फुल कोर्स। अगर आपको होमवर्क सीरीज सिर्फ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल आपको कराया जा रहा है। तो जो भी छात्र इसके अंतर्गत इंक्लूड होना चाहते हैं @BIHAREXAM44 आपको विदाउट एनी स्पेस, किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट इसको आपको टाइप करना है। टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन में आईडी दिखेगा, उस पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। अगला प्रश्न है कि माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स बात करें हम लोग माइकोलॉजी का, तो इसके अंतर्गत हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कहा जा रहा है कि बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए बात किया जा रहा है बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर, उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना, ये आपके कहलाता है बायोसिस्टमेटिक्स। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप इसको रिपीट कर लेना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान, जेल दिया गया है आपको सेल, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, उत्तक विज्ञान। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसे उत्तक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे उत्तक विज्ञान कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लगाइए इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपका क्या है? तो देखिए बात करें हम लोग फूलों के अध्ययन का, तो इसे कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवर का उसके पर्यावरण के साथ संबंधित विज्ञान की शाखा को या अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। डी आपका सही है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर इसका लगाइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या आएगा? पहले सबसे पहले हम अगर देखें तो पक्षी देखिए आपका आएगा ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। तो ये आपका हमारा 3 के साथ चला जाएगा। वंशागति जिसे हम लोग जेनेटिक्स भी बोलते हैं, तो ये आपका देखिए यहाँ पर चला जाएगा 4 के साथ। अगला पर्यावरण दिया गया है, तो पर्यावरण को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। और अगला दिया गया है जीवाश्म, तो इसे हम लोग कहते हैं जो आपका पेलियो बायोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 के साथ आपका चला जाएगा। तो सिंपली आप इसको यहाँ पर मिलान करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरीका से क्लियर रखिए, क्योंकि जो 1275 का आपका प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ था, इसमें कूट वाला रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो कूट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं जानकीकी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन कहलाता है जीवित व मृत जानवर दोनों का जो अध्ययन होता है ये आपके जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और बॉटनी के अंतर्गत आपके पादप विज्ञान के अंतर्गत जो भी चीज़ें आपकी आती है ये सभी आपके बॉटनी कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है बायोनिक्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन इनमें से किसी का नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पोलियो वनस्पति के अध्ययन इनमें से आपका किसी का नहीं किया जाता है और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है शहद की मक्खी, ये आपका राइट रहेगा। अगला है सेरीकल्चर, तो यहाँ पर दिया गया है सिल्क वर्म, तो ये भी आपका राइट होगा। पीसी कल्चर दिया गया है लाख का कीड़ा, तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला अगर बात करें हम लोग कि हॉर्टिकल्चर, ये आपका फूल से संबंधित, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको दिया गया है पीसी कल्चर, इसमें देखिए मछलियों का अध्ययन किया जाता है। जल में रहने वाले मछलियों का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सुमेलित नहीं रहेगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं या वृद्ध अवस्था का जो अध्ययन होता है, ये आपका जेरेंटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो बात किया जा रहा है यहाँ पर लेक्सिकोग्राफी का, तो इसका संबंध हो जाएगा शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को कहा जाता है ऑरेलिकल्चर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को कहा जाता है ऑरेलिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। रेशम कीट के उत्पादन की संबंधित विज्ञान की शाखा को सेरीकल्चर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। एपीकल्चर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें बतानी है आपको कौन सा आपका गलत दिया गया है। पहला अगर बात करें फूलों की खेती, तो फ्लोरिकल्चर ये आपका करेक्ट दिया गया है। अगला देखिए फलों की खेती, और यहाँ पर दिया गया एग्रोनॉमी। फलों की जो खेती होता है इसे एग्रोनॉमी कहा जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कि फलों की खेती, ये आपको दिया गया है पोमोलॉजी, ये सभी करेक्ट है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पर गलत ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो देखिए बात करें हम लोग विटीकल्चर का, अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर के अंतर्गत आता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कीट संवर्धन क्या है? देखिए कीट संवर्धन क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि के विज्ञान की शाखा को कीट संवर्धन कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है, बाकी आपके 3 इसमें यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो देखिए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सुमेलित दिया गया है। तो पहला देखिए कहा जा रहा है कि लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेक्सिको जो ग्राफी होता है शब्दकोश का अध्ययन कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। शब्दकोश का अध्ययन कहलाता है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का अध्ययन कहलाता है लेक्सिकोग्राफी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। बात हो रही है जेनेटिक्स का, तो देखिए आनुवांशिकता और वितरण की जो इकाई होती है इसे जेनेटिक्स कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभाजन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की शाखा को क्या कहा जाता है? तो अभी रिसेंटली कवर किया है हम लोगों ने, इसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, बी ऑप्शन आपके करेक्ट है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीर्ण जिसे वृद्ध होने की प्रक्रिया को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि जो आपका फिलाटेलिस्ट फिला दिया गया है कि टेलिस्ट क्या करता है? तो देखिए फिलाटेलिस्ट की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि डाक टिकट जमा करना, ये आपका कहलाता है फिलाटेलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बेमेल है और बताना है। दिया गया है फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और दिया है बैक्टीरियोलॉजी। तो देखिए ऑड की बात करें तो साइकोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है कि मनुष्य के जो है मतलब अंदरूनी चीज़ों से संबंधित है। बाकी आप सभी देखेंगे तो अलग अलग आपके जो है जीव जंतु या फिर अन्य सामग्री से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बेमेल है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव जंतु या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है तो ये विज्ञान की शाखा कहलाती है जीव विज्ञान। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये ऑलरेडी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, और नॉर्मन बोरलॉग की अगर बात करें तो ये आपके हरित क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपका रामदेव मिश्रा करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पेडोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए एसआई के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है इसमें आपका कंप्लीट होता है, तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के किसके अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है आपके ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और अस्थि जो होता है एक प्रकार का जो है संयोजी ऊतक होता है, और अस्थि से अस्थि जो जुड़ा हुआ रहता है ये आपके लिंगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, कहा जा रहा है कि हिस्टोरिया दिया गया है कि प्लांटर्म पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लिखा गया है थियोफ्रेट्स के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, थियोफ्रेट्स के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि सर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सॉरी फ्रेंड्स सर्मोलॉजी, चलिए बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए बीज का अध्ययन आपका सर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो देखिए भूमि या मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण के जनक है आपका एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ल्यूमेन हॉक। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो पूछा गया है जीवाणु के बारे में, तो ऑप्शन आपका ल्यूमेन हॉक होगा। क्योंकि दोस्तों अगर अब यहाँ पर यह पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो यह आपका हो जाता है अरस्तु। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता ये आपके कोरेलस लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लिनियस के जीवधारियों में कितने भागों में बांटा है? लिनियस ने जीवधारियों को कुल कितने वर्गों में बांटा है? तो लिनियस के द्वारा जीवधारियों को टोटल 2 वर्गों में बांटा गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? व्हिटेकर के द्वारा जीवधारियों को टोटल 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि कोरेलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रकाशित किया था? यहाँ पर जो लगातार मैंने आपको 3 क्वेश्चन कवर कराया है ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1753 में कोरेलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1753 के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है कि जीव के उत्तक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? अभी देखिए रिसेंटली मैंने आपको बताया है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, यह अरस्तु को कहा जाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। परागकणों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। परागकणों का अध्ययन देखिए क्या पूछा गया है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है, ये फाइकोलॉजी नहीं होगा, ये कवक का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलिनोलॉजी जो कहलाता है ये आपके कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका पेलियोनोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, पेलियोनोलॉजी जो होता है ये आपका कहलाता है परागकणों का अध्ययन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी को प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जिससे कि दूध के क्षेत्र में बढ़ावा मिला था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय जीवाश्म विज्ञान जनक की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ये आपका बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश से विकसित हुआ है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न से विकसित हुआ है। तो हम लोग दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीकी मूल है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका सेशन खत्म होता है। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो जहाँ से आप वीडियो को वॉच कर रहे हो वहीं पर आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, MORE ... करके। तो आप मोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन खुलेगा, वहाँ पर जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, टेलीग्राम पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।